नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। रूल 86A में इनपुट टैक्स क्रेडिट के यूटिलाइजेशन को ब्लॉक करने के प्रोविजंस हैं, उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। अभी रूल 86B के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन लगभग एक साल पहले 26 दिसंबर 2019 को रूल 86A इंसर्ट किया गया था, जिसके अनुसार कमिश्नर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, ऑथोराइज्ड ऑफिसर, जो असिस्टेंट कमिश्नर या उससे अबव रैंक का होगा, उन्हें यदि रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग रीजन टू बिलीव दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड्यूलेंटली ली गई है या इनएलिजिबल है, तो वह उसके यूटिलाइजेशन को ब्लॉक कर सकता है, जिससे वह सेक्शन 49 के तहत ड्यूटी पेमेंट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता और रिफंड लेने के लिए भी, सेक्शन 54 में रिफंड लेने के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता। यह इस प्रकार का रीजन टू बिलीव किन कारणों से हो सकता है, वह कारण भी रूल 86A में दर्शाए गए हैं। उसका क्लॉज ए है, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस or debit notes or any other document prescribed under Rule 36। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस या डेबिट नोट या अन्य दस्तावेज के आधार पर ली गई है, लेकिन issued by a registered person who has been found non-existent, वो इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स या अन्य दस्तावेज ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जारी किए गए हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन नॉन एग्जिस्टेंट पाए गए हैं। डिपार्टमेंट ने जब इंक्वायरी की तो यह पता चला कि जो सप्लायर है उसने जो अपना पता दिया है वहां पर वह एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, या जिस पते पर उसने अपना बिजनेस होने का बताया है वहां से वह कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा है, और विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या इनवॉइसेस तो आए हैं लेकिन उनके साथ में गुड्स, सर्विसेज या दोनों में से कोई भी चीज आई नहीं है। तो इन कारणों से यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है, ऐसा रीजन टू बिलीव है अधिकारी को, तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा है, credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other documents prescribed under Rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the government। जिन इनवॉइसेस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है, उन इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स का जो जीएसटी सरकार को अदा करना है, सरकार के खाते में जमा करवाना है, वह जमा नहीं करवाया है। थर्ड है, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन। जो रजिस्टर्ड पर्सन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है वह या तो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया है, या उसने जिस प्रीमाइसिस, जिस प्लेस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है वहां से वह बिजनेस नहीं कर रहा है। क्लॉज ए के अंदर सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया था, जबकि क्लॉज सी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाला रिसिपिएंट नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया है। और क्लॉज डी है, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज नॉट इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 36। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन, उसके पास इनवॉइस, डेबिट नोट या
रूल 36 में प्रिस्क्राइब कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में नहीं है, फिजिकल कॉपी नहीं है, तो केवल हमारे GSTR 2A में यदि इनपुट क्रेडिट दिखती है तो उसके कारण से क्रेडिट नहीं मिलेगी। इन सभी केसेस के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है वह ही मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, किन कारणों से वह इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करता है उसके कारण को उन्हें राइटिंग में लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि ये राइटिंग में जो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग है वह क्या टैक्स पेयर को भी कम्युनिकेट करना होगा या नहीं। नॉट अलाउड डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट, जितनी क्रेडिट के लिए रीजन टू बिलीव है कि यह क्रेडिट उसने गलत फ्रॉड्यूलेंटली ली है या इनएलिजिबल है, उतनी क्रेडिट को वह क्रेडिट लेजर में से डेबिट नहीं करने देगा ड्यूटी पेमेंट के लिए और रिफंड क्लेम करने के लिए। यह प्रोविजन रूल 86 के सब रूल 1 के अंदर बनाए गए थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के यूटिलाइजेशन को ब्लॉक करने के बाद यदि कमिश्नर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि जिन कारणों से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट करना डिसअलाउ कर दिया था वे कारण अब आगे एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वह उस करदाता को, उस टैक्स पेयर को ITC यूटिलाइज करने के लिए या ITC डेबिट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। सब रूल 3 में यह भी दर्शाया गया है कि यदि ITC यूटिलाइजेशन को ब्लॉक कर दिया गया है तो वह उस ब्लॉकेज की 1 वर्ष के बाद वह रिस्ट्रिक्शन अपने आप दूर हो जाएगा। अर्थात रूल 86A के अंदर ITC यूटिलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की समय अवधि मैक्सिमम 1 ईयर निर्धारित की गई है। यह रूल 86A काफी डिस्क्रिशनरी है। इसमें रीजन टू बिलीव वर्ड यूज किया गया है, अर्थात जो 4 कारण दर्शाए हैं वह 4 कारण क्लॉज A, B, C, D उनमें से कोई कारण अधिकारी को, ऑथोराइज्ड ऑफिसर को उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इन कारणों के कारण से करदाता ने फ्रॉड्यूलेंटली ITC अवेल की है या इनएलिजिबल ITC अवेल की है, तो वह ITC ब्लॉक कर दे सकता है। इस बारे में अभी हाल ही में माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह इस प्रकार से है। सबसे पहले तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह नोट किया कि इस केस के अंदर रूल 86A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया गया था, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस रूल 86A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन नहीं किया है। यह नोट करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि रूल 86A को इन्वोक करना जस्टिफाइड हो सकता है जहां पर ऑथोरिटीज को प्राइमा फेसी ऐसा ओपिनियन बनता है कुछ मटेरियल के आधार पर कि फेक इनवॉइसेस या बोगस इनवॉइसेस के आधार पर गलत क्रेडिट ली हुई है। इस प्रकार का जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है वह कुछ मटेरियल के आधार पर होना चाहिए और वह मटेरियल क्रेडिबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन माननीय हाई कोर्ट ने किया है। माननीय हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो रूल 86A है इसे बहुत ही ड्रास्टिक और फार रीचिंग पावर
कह सकते हैं। और यह जो पावर है वह बहुत ही स्पेरिंगली यानी कभी कभार ही यूज करना चाहिए, और वह तभी यूज करना चाहिए जब उसके लिए मजबूत कारण या मजबूत ग्राउंड्स हों। रूल 86 ए एसएसी को या करदाता को परेशान करने के लिए या हैरान करने के लिए, हैरेस करने के लिए शुड नॉट यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का यूज एसएसी के बिजनेस को इरिवर्सिबल डिट्रीमेंटल इफेक्ट कर सकता है, जो बदला न जा सके उस प्रकार का नुकसान बिजनेस को कर सकता है, क्योंकि 1 वर्ष के लिए आईटीसी ब्लॉक करने का यह पावर देता है। तो यदि कोई एसएसी 1 वर्ष तक आईटीसी यूटिलाइज न कर पाए काफी बड़ी रकम की, तो उस एसएसी के लिए, उस बिजनेस के लिए बिजनेस चलाना काफी दिक्कतपूर्ण हो सकता है और बिजनेस बंद भी हो सकता है। इस केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट किया था कि एक बार इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है तो फिर उसका यूटिलाइजेशन करने का इनडिफिजिबल राइट है, इसके बारे में माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अवेलिंग ऑफ द क्रेडिट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट आर 2 डिफरेंट स्टेजेस। द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट इज अ वेस्टेड राइट. No vested right accrues before taking credit. यूटिलाइजेशन करना, जो क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करना, वह वेस्टेड राइट है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले कोई वेस्टेड राइट एक्रू नहीं होता है। और यह जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का है, the government needs to apply its mind for the purpose of laying down some guidelines or procedure for the purpose of invoking rule 86A of the rules. इन्होंने सरकार को डायरेक्शन दिया है कि वह कुछ गाइडलाइंस या प्रोसीजर निर्धारित करे कि रूल 86A इन्वोक करने से पहले यह गाइडलाइंस या प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए। In the absence of the same, Rule 86A could be misused and may have an irreversible and a detrimental effect on the business of the person concerned. इस प्रकार की गाइडलाइंस और प्रोसीजर न होने से रूल 86A का मिसयूज भी हो सकता है और जिसका इरिवर्सिबल एंड डिट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है बिजनेस के ऊपर। इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट प्रॉम्प्टली। गवर्नमेंट को गाइडलाइंस या प्रोसीजर बनाने के लिए शीघ्र एक्शन लेने के लिए भी माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। तो इस प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि रूल 86A के बारे में, रूल 86A इन्वोक करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आएगी इस जजमेंट के अनुसार। वे जब भी इस प्रकार की गाइडलाइंस या प्रोसीजर आएगी तब हम आपको अवगत कराएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।